हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि आप बाइनरी नंबर सिस्टम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि कैसे आप डेसिमल को बाइनरी के अंदर और बाइनरी को डेसिमल के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। वीडियो के एंड में हम कुछ टेबल्स के ऊपर भी डिस्कशन कर रहे होंगे जिसको हम बोलते हैं ट्रुथ टेबल। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम सभी ने एक नंबर सिस्टम के बारे में तो अभी तक पढ़ा ही होगा जिसको हम बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर आपके पास 0 to 9 डिजिट्स होती है। इन डिजिट्स को अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। आपके दिमाग में अभी जो भी नंबर आ रहा होगा वो इन्हीं डिजिट्स के थ्रू फॉर्म हो रहा होगा। जैसे मेरा रोल नंबर है 1517, ये भी इन्हीं नंबर्स के थ्रू फॉर्म हो रहा है। मेरी एज है 21, वो भी इन्हीं नंबर्स के थ्रू फॉर्म हो रही है। तो बेसिकली आपके पास इसके अंदर 10 डिजिट्स होती है और उन 10 डिजिट से आप नंबर को बनाते हैं। यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ मेरा रोल नंबर 1517, अब मुझे बताना है कि यहाँ पे मैंने ये जो 1517 लिखा है ये एक डेसिमल नंबर है या फिर मैंने इसको रिप्रेजेंट डेसिमल नंबर सिस्टम के थ्रू करा है। तो यहाँ पे मेरे को इसके बेस के अंदर 10 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो 10 है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये आपको बताता है कि यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है ये एक डेसिमल नंबर सिस्टम के थ्रू रिप्रेजेंट है। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ मैं याद रखूँगा कि हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर बेस 10 होता है। क्योंकि हमारे पास इसके अंदर 10 डिजिट होती है इसलिए हम इसको बोलते हैं बेस 10। तो जब भी मैं एक डेसिमल नंबर लिखूंगा या फिर मैं चाहता हूं कि लोगों को पता चले कि मैंने यहाँ पे जो नंबर लिखा है वो एक डेसिमल नंबर है, तो मुझे उसके बेस के अंदर 10 लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 222। अब इसके बेस के अंदर मैं 10 लिख रहा हूँ तो सबको पता है कि यहाँ पे ये एक डेसिमल नंबर है। चलिए समझते हैं अब बाइनरी नंबर क्या होता है। हम सभी ने अभी तक सुना होगा कि हमारा कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ बाइनरी नंबर सिस्टम की भाषा समझता है। बाइनरी नंबर सिस्टम के पास सिर्फ और सिर्फ दो डिजिट है, 0 और 1। इन्हीं के थ्रू आपके सभी नंबर फॉर्म होते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ 101 का। अब 101 आपका डेसिमल के अंदर है, बाइनरी के अंदर है, ये कैसे पता चलेगा? अगर हम यहाँ पे 10 लिख दें तो ये आपका एक डेसिमल नंबर बन जाता है। यहीं पे अगर मैं 2 लिख देता हूँ तो ये आपका एक बाइनरी नंबर बनता है। क्योंकि बाइनरी नंबर का जो बेस होता है वो होता है 2। 2 हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो डिजिट्स हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे 101 बेस में 2 लिख देता हूँ तो ये आपका एक बाइनरी नंबर बन जाता है। और वहीं पे मैं अगर 101 और यहाँ पे 10 लिख देता हूँ तो ये आपका एक डेसिमल नंबर बन जाता है। अब समझने वाली बात यह है कि 101 बेस 2 और 101 बेस 10 ये दोनों सेम नहीं है। ये दोनों क्यों सेम नहीं है? क्योंकि 101 बेस 2 को हम अगर डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका कुछ 5 बनेगा। इसको हम 5 बोलते हैं डेसिमल के अंदर। तो ये दोनों सेम कैसे हो सकते हैं? 101 डेसिमल के अंदर है और दूसरी जगह 5 है डेसिमल के अंदर, तो ये दोनों सेम नहीं है। तो इन दोनों नंबर को कभी सेम मत समझिएगा, ये बस एक नंबर रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। यहाँ पे मैंने एक बाइनरी नंबर के थ्रू रिप्रेजेंट कर रखा है, यहीं पे मैंने एक डेसिमल नंबर के थ्रू रिप्रेजेंट कर रखा है। अब हम देखेंगे डेसिमल टू बाइनरी का कन्वर्जन। हमारा जो डेसिमल नंबर होता है हम उसको बाइनरी के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करवाते हैं, चलिए वो देखते हैं। यहाँ पे सपोज कीजिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। आप ले लीजिए 15। 15 मैंने लिया है डेसिमल के अंदर। अब मेरे को इसको बाइनरी के अंदर रिप्रेजेंट करवाना है, यानी बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करवाना है। 15 को हम बाइनरी के अंदर कैसे लिखेंगे, चलिए वो देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास 15 है। अब यहाँ पे कोई भी मेरे पास अगर डेसिमल नंबर है तो मेरे को उसको 2 से डिवाइड करना है। यहाँ पे मेरे पास 15 था तो मैं यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड करूँगा। 2 से जब मैं 15 को डिवाइड करूँगा तो कुछ इस तरीके से वो डिवाइड हो रहा होगा। मेरे पास यहाँ पे रिमाइंडर में 1 बचता है, तो मैं इस रिमाइंडर वाले 1 को यहाँ पे लिख दूँ। यहाँ मैंने उसको लिख दिया है। अब हमारे पास क्वोशंट में देखिए 7 है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे इसको 7 लिखना है और फिर वापस से इसको 2 से डिवाइड करवाना है। तो आपका वापस से जो डिवीजन परफॉर्म होगा वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा। 2 3 आर 6 और यहाँ पे रिमाइंडर में आपके पास 1 बचा। यहाँ पे मेरे पास रिमाइंडर में वापस से 1 बचा है, मैं यहाँ पे वापस से 1 लिख लेता हूँ। और हमारे पास इस बार क्वोशंट में 3 है तो मैं यहाँ पे 3 लिख लेता हूँ। अब इसको वापस 2 से मैं डिवाइड करवाता हूँ तो आपकी कुछ इस तरीके से डिवीजन हो रही होगी। 2 1 आर 2 और नीचे यहाँ पे आपके पास 1 आ चुका है। रिमाइंडर में देखिए हमारे पास 1 आ चुका है और क्वोशंट में हमारे पास 1 आ चुका है। तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे 1 लिख लेता हूँ। और
अब यहाँ पे हमारे पास जो क्वोशंट था वो अब 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, यहाँ पे हमारे पास 1 आ चुका है, तो यहाँ पे हमको ये डिवीजन रोकना पड़ेगा। तो आप एक पैटर्न ऑब्जर्व कीजिए, ये वाला जो लास्ट की डिजिट है आपकी, जो अब डिवाइड फर्दर नहीं हो सकती है, वहाँ से आपको ऊपर की तरफ मूव करना है और यहाँ पे आपको वो डिजिट्स लिख देनी है। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 1 1 1 1, ये आपका 15 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। याद रखिएगा, आपको डाउन टू अप मूव करना है, अप टू डाउन नहीं मूव करना है। ये 1 मैंने यहाँ लिखा, ये वाला 1 यहाँ लिखा, फिर इसके बाद ये 1 यहाँ लिखा, ये वाला 1 यहाँ लिखा। तो कुछ इस तरीके से डाउन टू अप आपको मूव करना है। चलिए अब एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 21। अब ये 21 आपका डेसिमल के अंदर है, आपको इसको बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करवाना है। तो वो हम कैसे करवाएंगे, चलिए देखते हैं। हमने देखा कि कोई भी हमारा जो डेसिमल नंबर होगा उसको हमको 2 से डिवाइड करवाना है और हमको रिमाइंडर लिख लेना है। तो यहाँ पे मैं इसको 2 से डिवाइड करवा देता हूँ। 2 10 20 होता है हमारे पास। यहाँ पे रिमाइंडर में मेरे पास 1 बचा, यहाँ पे मैं 1 को लिख देता हूँ। और साथ ही साथ अब यहाँ पे हमारे पास क्वोशंट में 10 आ चुका है, तो मैं यहाँ पे 10 लिख लेता हूँ और अब इसको फर्दर 2 से डिवाइड करूँगा। तो यहाँ पे 2 5 हमारा 10 होता है, यहाँ पे रिमाइंडर में 0 बचा। अब ये जो रिमाइंडर है यहाँ पे तो 0 बचा, तो यहाँ पे मैं 0 लिख लेता हूँ। हमारे पास अब क्वोशंट में क्या है, हमारे पास क्वोशंट में अब है 5। यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया है। अब मुझे इस 5 को 2 से डिवाइड करवाना है, तो यहाँ पे मैं 2 2 4 और रिमाइंडर में हमारे पास 1 बचा। अब यहाँ पे रिमाइंडर में मेरे पास 1 बचा है, इसलिए मैं यहाँ पे 1 लिख लेता हूँ और हमारे पास अब क्वोशंट में 2 बचा है। तो अब इस 2 को भी यहाँ 2 से डिवाइड करवाना पड़ेगा। 2 1 2 और रिमाइंडर में हमारे पास 0 बचा है। तो हमको यहाँ पे जो क्वोशंट का 1 है यहाँ पे लिख लिया है और ये वाला जो हमारा रिमाइंडर है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे हो रहा है। और अप टू डाउन नहीं मूव करना है, डाउन टू अप मूव करना है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। और यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ है 1, फिर ये वाला 0, यहाँ पे जो 0 लिखा हुआ है ये वाला 0 हम यहाँ पे लिखेंगे 1 0, फिर ये वाला 1, फिर ये वाला 0, फिर ये वाला 1 1 0 1 0 1। तो ये आपका बाइनरी के अंदर है और ये किसके इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट है आपके 21 के, जो कि डेसिमल के अंदर है। अब मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। हम सभी को 2 की पावर्स पता है, यानी 2 की पावर 0 हमारे पास 1 होता है, 2 की पावर 1 हमारे पास 2 होता है, 2 की पावर 2 हमारे पास 4 होता है। ऐसे ही कंटिन्यू करते रहिए तो आपके पास अलग अलग 2 की पावर्स आ जाएगी। तो अब इससे एक शॉर्टकट तरीका कैसे बनेगा भैया, चलिए वो देखते हैं। यहाँ पे मैं अब 2 की पावर्स लिख देता हूँ। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। मेरे हिसाब से इतना सफिशिएंट है। अब मैं इसके ऊपर इनकी वैल्यूज लिख देता हूँ। 2 की पावर 0 हमारी 1 होती है, 2 की पावर 1 हमारी 2 होती है, 2 की पावर 2 4 होती है, 2 की पावर 3 8 होती है, 2 की पावर 4 16 होती है। अब यहाँ पे ये हमने क्यों लिख रखा है, चलिए वो भी देखते हैं। हमारा जो डेसिमल में नंबर था जो कि था हमारा 21, अब 21 को हमको यहाँ पे फॉर्म करवाना है बाइनरी के अंदर। कैसे करवाएंगे चलिए देखते हैं। 21 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, हम 16 को इंक्लूड करते हैं, 4 को इंक्लूड करते हैं और 1 को इंक्लूड करते हैं, यानी 16 प्लस 4 प्लस 1 हमारा 21 के बराबर होता है। तो यहाँ पे मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि हमको यहाँ पे जो भी हम पावर्स इंक्लूड कर रहे हैं उनके आगे 1 1 लिख देना है। यहाँ पे मैंने 1 1 लिख दिया है जो भी पावर्स मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। अब बची हुई जो पावर है उसके आगे मैं 0 लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा एक नंबर फॉर्म होता है 1 0 1 0 1। यही तो है आपका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। चलिए एक और एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एग्जाम्पल, और सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे 33 लिख रखा है, इसकी बेस में यहाँ पे 10 है और मेरे को इसको अब बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करवाना है। इसका बाइनरी कन्वर्जन क्या होगा चलिए वो देखते हैं। हम शॉर्टकट तरीका यूज़ करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 की पावर 0 हमारे पास 1 होती है, 2 की पावर 1 हमारे पास 2 होता है, फिर 4 आता है, फिर 8 आता है, फिर 16 आता है, फिर 32 आता है, फिर 64 आता है, फिर हमारे पास 120। लेकिन हमको ये कहाँ तक लेके जानी है, ये चीज़ हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं आप 33 है, तो 33 से हम नियरेस्ट देख सकते हैं कि हमारा ये 32 पड़ता है। तो ये जो 32 है, इससे पहले जितने भी होंगे यानी ये सब, इन सभी का सम भी अगर हम कर लें तो आपके पास 31 आता है। तो इससे तो आपको ज़्यादा ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे नंबर जो है वो 33 है, तो हम यहाँ
32 तक कंसीडर करते हैं और इन दोनों को हटा देते हैं। मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। यहाँ पे जो नंबर है वो आपका टोटल यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे 31 लिख रहे होते तो आपको यहाँ पे 32 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इन सब का जो टोटल है वो 31 हो जाता। लेकिन हमारे पास यहाँ पे 33 है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको 32 तक कंसीडर करूँगा। अब 33 कैसे फॉर्म होता है भैया? 33 मैं लिख सकता हूँ 32, और आपका ये जो 1 है यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ, तो हमारा जो है 33 तो बन गया है। यहाँ पे 0 0 0 0, तो यहाँ पे 1 0 0 0 1 आपका 33 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है। काफ़ी शॉर्ट तरीका है, इतना टाइम आपको लगेगा नहीं, आप अपने दिमाग में ही सोच लेंगे। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। अब हम देखने वाले हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। यहाँ पे एग्जाम्पल मैं कंसिडर करता हूँ 1011 है सपोज कीजिए बाइनरी के अंदर, और मेरे को इसको कन्वर्ट करवाना है डेसिमल के अंदर। तो इसका डेसिमल वैल्यू क्या होगा, चलिए वो देखते हैं। अभी तक हमने 2 की पावर्स देखी थी, तो वो यहाँ पे एक बार हम लिख लेते हैं। 2 की पावर 0 हमारे पास 1 होता है, 2 की पावर 1 हमारे पास 2 होता है, 2 की पावर 2 हमारे पास 4 होता है, और 2 की पावर 3 हमारे पास 8 होता है। अब इसके आगे हमने क्यों नहीं लिखा वो भी हम समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास 4 ही डिजिट्स है, तो मैं यहाँ पे 4 ही डिजिट कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसके नीचे 1 0 1 1 लिख लीजिए। अब यहाँ पे जो 0 है आपको इसको अवॉइड करना है, बाकी सबको प्लस कर दीजिए, यानी 8 + 2 + 1 जो कि आपका टोटल हो जाता है 11। तो ये आपका डेसिमल के अंदर रिप्रेजेंटेशन है 1011 का। चलिए एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं 1100। यहाँ पे ये जो है ये एक बाइनरी के अंदर लिखा हुआ है। अब मेरे को इसको डेसिमल के अंदर रिप्रेजेंट करना है, कैसे करेंगे? वापस से यहाँ पे 4 डिजिट है, तो मैं यहाँ पे उसकी वैल्यूज लिख देता हूँ 1 2 4 8। अब यहाँ पे 1 और 1 सिर्फ 8 और 4 के नीचे है, यहाँ पे दोनों पे 0 है, तो यहाँ पे बस मेरे को 8 + 4 कर देना है, जो कि हमारा हो जाएगा 12। तो ये आपका जो नंबर है डेसिमल के अंदर वो हो जाएगा 12। मुझे उम्मीद है आपको डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन समझ आया होगा। अब हम चलते हैं हमारी ट्रुथ टेबल की तरफ। अब सभी के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये ट्रुथ टेबल होती क्या है एक्चुअल में। हम कुछ इनपुट देते हैं और हमें कुछ आउटपुट मिलता है। हमको बेसिकली इतना समझना है, यहाँ पे अगर हम 2 इनपुट दें ए और बी, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ आउटपुट आएगा। और ये सब वैल्यूज हम जो कंसीडर करने वाले हैं ये सब होने वाली है आपकी बाइनरी के अंदर, यानी 0 और 1 के अंदर। तो सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम समझें तो इसके अंदर कुछ गेट्स आपके पास अवेलेबल होते हैं, जैसे कि हो गया आपका एंड गेट, दूसरा हो गया आपका और गेट, तीसरा हो गया आपका नॉट गेट, और भी बहुत सारे गेट होते हैं। लेकिन इस पॉइंट पे आपको सिर्फ ये 3 गेट्स समझ जाएं आप, इतना काफ़ी रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पे अगर मैं x1 और x2 दो इनपुट है और हमारा जो आउटपुट है वो y से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अब हमारा जो x1 और x2 है इसके अंदर कुछ इनपुट जाएंगे और उससे आउटपुट आपका क्या जनरेट होगा वो हम अब देख रहे होंगे। यहाँ पे x1 में मैं 0 0 1 1 कुछ इस तरह से मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे मैं वापस से 0 1 0 1 लिख दिया है। हम अब यहाँ पे बना रहे हैं जो वो होने वाला है आपका एंड गेट। एंड गेट का सिंबल अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे ये जो एंड का सिंबल है वो यहाँ पे एंड गेट के लिए भी यूज़ किया है। अब एंड गेट की खासियत क्या होती है? एंड गेट का आउटपुट आपका तभी 1 होगा जब दोनों इनपुट 1 होंगे, उसके अलावा सभी में यहाँ पे आपको 0 ही मिलेगा। अब आप बोलेंगे कि भैया ये हमको टेबल्स याद रखनी है क्या? तो नहीं, आपको ये टेबल बिल्कुल भी याद नहीं रखनी है। ये टेबल मैं आपसे बस इसलिए बनवा रहा हूँ, जब भी हम बिटवाइज पढ़ेंगे या बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे, और आपको सब चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ आएगी। यहाँ पे एंड ऑपरेशन में सिर्फ और सिर्फ जब दोनों इनपुट आपके 1 होते हैं तभी आपके आउटपुट में 1 आता है। इसको सिंपल तरीका है याद रखने का कि मल्टीप्लिकेशन से आप इसको याद रख सकते हैं। 0 इंटू 0 आपका 0 होता है, 0 इंटू 1 आपका 0 होता है, 1 इंटू 0 आपका 0 होता है, और सिर्फ 1 इंटू 1 में आपका 1 आता है। तो इस तरीके से आप एंड गेट की टेबल याद कर सकते हैं। चलिए अब और गेट की टेबल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैं दो इनपुट बनाता हूँ x1 x2, और आउटपुट हमारा होने वाला है y। सेम इनपुट हम देंगे 0 0 1 1 और 0 1 0 1।
अब इसका जो आउटपुट होगा वो तभी ज़ीरो होगा जब आपके दोनों इनपुट ज़ीरो होंगे। यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे तो ये यहीं पे ज़ीरो होगा, बाकी सब में ये 1 होगा। अब इस टेबल को कैसे याद रखना है भैया? इस टेबल को हमको बस काफ़ी सिंपल तरीके से याद रखना है कि जब भी आपके पास अगर एक भी इनपुट में 1 आ जाए तो आपका उसका आउटपुट 1 होने वाला है और गेट में। सिर्फ और सिर्फ आपका आउटपुट 0 तभी होगा जब आपके दोनों इनपुट्स 0 होंगे। ये आपकी हो गई और गेट। अब हम चलते हैं हमारे फाइनल गेट की तरफ जो कि होने वाला है नॉट गेट। इसमें हम एक ही इनपुट कंसीडर करते हैं 0 और 1। और इसका आउटपुट क्या होगा? नॉट गेट का आउटपुट क्या होता है? ये अगर आपका 0 है तो इसको 1 बना देता है, और अगर ये 1 है तो इसको 0 बना देता है, यानी उसका ऑपोजिट। आप उसको जो भी इनपुट देंगे वो आपको उसका ऑपोजिट रिटर्न करके दे रहा होगा। यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से नॉट गेट लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे सारे गेट्स मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। वैसे तो ये 3 गेट आपके लिए मोर देन सफिशिएंट थे, लेकिन हम जब भी बिटवाइज पढ़ रहे होंगे तो उसमें आपके पास एक ऐसी चीज़ ज़रूर आएगी जिसको हम बोलते हैं जोर गेट। तो अब ये जोर गेट क्या होता है भैया? जोर गेट में आपको अगर मैं इसकी ट्रुथ टेबल बताऊं तो x1 x2 और y मैं यहाँ पे लिखूं और इसको अगर इनपुट करवाऊं 0 0 1 1 0 1 0 1, तो ये तभी 1 होगा जब आपके दोनों इनपुट अलग अलग होंगे। यहाँ पे 0 1 और 1 0 के लिए 1 होगा। अगर दोनों इनपुट सेम है तो उसका आंसर 0 रहेगा। यहाँ पे अगर 0 0 है तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे दोनों इनपुट 0 0 हैं, यानी दोनों इनपुट सेम है, तो उसके लिए हमारा आउटपुट 0 है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 1 और 1 दोनों इनपुट सेम है, तो उसके लिए हमारा आउटपुट 0 है। ये कुछ टेबल है, आपको याद रखनी थी। मुझे उम्मीद है आपको ये सब याद रहेगी। काफ़ी सिंपल सा तरीका है। चलिए जल्दी जल्दी मैं आपको एक बार सभी टेबल रिवाइज करवा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एंड गेट में 1 कब आता है? एंड गेट में 1 तभी आता है जब हमारे पास दोनों इनपुट 1 होते हैं। अगर आपके पास कोई भी एक इनपुट 1 नहीं है तो आपका जो आउटपुट है वो 0 आ रहा होगा। और गेट की तरफ चलते हैं। और गेट में हमारे पास 1 कब आता है? जब दो इनपुट में से आपका कोई भी एक इनपुट 1 हो तो आपके और गेट में आउटपुट में 1 आ सकता है। नॉट गेट आपका जस्ट रिवर्स कर देता है। अगर वो 0 है तो उसको 1 में कन्वर्ट करता है, 1 है तो उसको 0 में कन्वर्ट करता है। चलते हैं जोर गेट की तरफ। जोर गेट में अगर आपके दोनों इनपुट सेम हैं तो 0 आ रहा होगा, और दोनों इनपुट अगर अलग अलग हैं यानी 0 और 1 है या फिर 1 और 0 हैं तो 1 आ रहा होगा। ये टेबल्स आपको याद करनी है और इनको नोट कर लीजिएगा। आगे भी चल के जब आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे होंगे या फिर कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड पढ़ रहे होंगे तो आपको उसमें काफ़ी काम आने वाली है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।